मेरे ऊपर केक फेंका तूने, अभी तुझे देखता हूँ। ये ले। अरे ये क्या बेहुदा जगह है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ तो केक वॉर चल रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलिए यहाँ से। वाह सासू माँ वाह, क्या कमाल की नौटंकी की है आपने। 7 साल याददाश्त खोने का बहाना और सबका काम तमाम। मैं क्या कहता हूं, आपके राज करने के दिन वापस आ गए और हमारे ऐशो आराम के भी। सुधरेगा नहीं ना तू? कितनी बार बोला ही तेरे को, क्या रे ज्यादा बोलने का नहीं, इतना सुनने के लिए पब्लिक के पास टेम नहीं है। क्या नहीं है? टेम। हाँ अनि मैं क्या की, क्यों की, किस वास्ते की, चाइला ये दर्दिन मेरे को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इधर ही टपका देगी। अनि 7 मिनट भी नहीं सोचेगी अपनी बेटी को विधवा बनाने से पहले। कि मेरी आंख का को फड़कने लग गई एकदम से। कौन सी, मतलब ये दाई वाली या बाई वाली? ये तू चुप करेगा? अब शगुन होता है आंख फड़कना। दाई या बाई? हो गया बंटाधार आपका। कहीं आपके पाप का घड़ा तो नहीं भर गया? एक एक करके आपके पाप बाहर आएंगे तो आपका पर्दाफाश। क्या कहती हो आप? आता झाला बस। ये चुप। रानी बन गई हो तब भी थप्पड़ मार रही, दांत कमजोर हो गए हमारे थप्पड़ खा खा के। हम क्या सोच रहे हैं सासू माँ कि आपकी आंखें बदली करवा दे, एक आंख उल्लू की लगवा दे और एक आंख बकरे की। मतलब उल्लू की आंख से रात में देखिएगा और बकरे की आंख से दिन में। और नहीं तो एक और इलाज है, आपकी आंखें निकलवा देते, मतलब नेत्रदान करवा देते, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, शायद आपके पाप भी कम हो जाए। लेकिन एक बात है सासू माँ, जब ये ससुरा आपकी आंख फड़फड़ाती है ना तो हमारे दिल की धड़कन ऐसा ढोलक की तरह बजने लग जाती। अबे एक शब्द और बोला ना मैं तेरी जुबान खींच लेगी प्यारे। अरे सासू माँ अब घबराती क्यों? अरे कौन है, कौन सुनेगा हमारी यहाँ बातें? हाँ लेकिन इतना जरूर है, ये जो पिछले 7 सालों से आपकी याददाश्त खोने का बहाना बना रही है ना, जो सबको उल्लू बना रही है, वो पर्दे के अंदर ही रखिएगा, क्योंकि अगर ये पोल खुली ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं ना तेरा क्या कहा आपने? ताई, आप ड्रामा कर रही थी 7 सालों से? नहीं रे। मतलब आपकी मैम ठीक है, आप कुछ नहीं भूली, सब कुछ याद है आपको? मतलब आप झूठ मूठ की एक्टिंग कर रही थी? रुक जाओ, अभी जाकर कार्तिक मामा को बताती हूँ। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। लिसन टू मी डैम इट, यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था। इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। नहीं सरोजिनी बिटिया, थोड़ा संयम से काम लेना, काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी
कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वाह, ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?